नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 4 दिन का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। आप कहेंगे धरना किस बात का? मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ चाहे राज्य में कर सकती हैं, धरना किस बात का? धरना SIR के खिलाफ, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। ये ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जान देने को तैयार है ममता बनर्जी कि किसी भी हालत में मतदाता सूची का शुद्धिकरण न होने पाए। सवाल यह है कि कौन कर रहा है? चुनाव आयोग। किस अधिकार से? संविधान से मिले अधिकार से। संविधान ने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया है कि समय समय पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करे। ममता बनर्जी हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, उसको संवैधानिक अधिकार है करने का। और आखिरी हियरिंग में तो एक तरह से चेतावनी दी। आखिरी मतलब अभी तक की जो आखिरी है, कहा कि कोई भी अगर SIR के रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का अपना रवैया जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त कोलकाता के दौरे पर थे, पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए। उनको हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक तरह की चेतावनी देकर आए पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि ये मत समझना कि मेरा अधिकार क्षेत्र तभी तक चलेगा जब तक चुनाव है, चुनाव के बाद भी एक्शन ले सकता हूँ। और इस धमकी को अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि डर कर भाग गए ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के अंदर और ममता बनर्जी और उनके भतीजे के मन में क्या चल रहा है। जो धरना उन्होंने दिया, कोलकाता का सबसे व्यस्त चौराहा है, एस्प्लेनेड का जो मेट्रो गलियारा है वो। वैसे ये स्थान जो है ममता बनर्जी का प्रिय स्थान है धरना के लिए। जब वो सत्ता में नहीं थी तब भी धरना देती थी यहाँ। लेकिन यहाँ धरना देने का मतलब है कि ममता बनर्जी विरोध करती हुई दिखाई दे, क्योंकि सबसे व्यस्त चौराहा है तो ऑफिस जाना आना, कॉलेज यूनिवर्सिटी आने जाने वाले, जितने भी आने जाने वाले हैं इस रास्ते से, सबकी नज़र पड़ती है। नज़र पड़ना और समर्थन, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इस धरने से एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से घट रही है, समर्थन और ज़्यादा घट रहा है। धरने से उनको जो उम्मीद रही होगी कि लोग उमड़ पड़ेंगे, उनका समर्थन देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। धरने को कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों ने नाटक माना। पहली बार ममता बनर्जी ने कोई विरोध प्रदर्शन किया जिसको पश्चिम बंगाल की जनता गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि ये सब नाटक कर रही है अपनी सरकार बचाने के लिए। और सरकार के भ्रष्टाचार का मामला जो 2016 से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। 2021 में थोड़ा असर हुआ, 2024 में फिर कम हो गया था। लेकिन इस समय ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो नीचे तक पहुंच गया है। अब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से छुटकारा चाहती है और विकल्प के रूप में उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं है। तो ममता बनर्जी डरी हुई हैं और आरोप लगा रही हैं कि CPM और BJP मिल गए हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि CPM और BJP मिल जाए, लेकिन ममता बनर्जी का डर ये सब उनसे बुलवा रहा है। और एक और डर उनको लगने लगा है अब। आज के अंग्रेजी दैनिक में, राष्ट्रीय दैनिक में खबर छपी है कि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। 7 मई तक है इस विधानसभा का कार्यकाल। उससे पहले चुनाव हो जाना है, उससे पहले चुनाव का नतीजा आ जाना और विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। अब जो हाल है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का, उसमें यह काम बड़ा कठिन लग रहा है। 63.66 यानी 63.66 लाख मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है, लेकिन उससे भी
बड़ी बुरी खबर है कि 60 लाख से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जो रीजनेबल डाउट या रीजनेबल ग्रीवांस की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बारे में फैसला जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। अभी तक जब से काम शुरू हुआ है सिर्फ 10 लाख मामलों का निपटारा हुआ है। इस स्पीड से काम चलता रहा तो जो 15-16 मार्च तक उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, वो मुश्किल लगता है पश्चिम बंगाल के बारे में। और अगर चुनाव टल गया तो जाहिर है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन ये अभी केवल अनुमान की बात है कि टल जाएगा और काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और हाई कोर्ट की निगरानी में ये काम हो रहा है, तो ये सरकार के दबाव में आकर कुछ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी किसी तरह का दबाव डाल ले, कोई भी नाटक कर ले, धरना कर ले, प्रदर्शन कर ले, इन सब से ये जो प्रक्रिया चल रही है मतदाता सूची के शुद्धिकरण की, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और उनका जो वोट बैंक है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बड़ी संख्या में तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे भाग गए भारत छोड़कर, पश्चिम बंगाल छोड़कर खास तौर से, और उनको जाते हुए पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। उसके अलावा जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं या पश्चिम बंगाल में नहीं रहते, स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से, उन लोगों का नाम मतदाता सूची से कट गया है, जिसके आधार पर बोगस वोटिंग कराती थी ममता बनर्जी। तो उनके 2 कोर वोटर जो हैं उनके हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन बात केवल कोर वोटर के हाथ से निकल के जाने की नहीं है। इस बार पहली बार जब से वो सत्ता में आई हैं तब से पहली बार मुस्लिम वोटों में बंटवारे का खतरा है। मुस्लिम वोट जो पश्चिम बंगाल के हैं, जो मुसलमान हैं, वो भी ममता बनर्जी से खुश नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे नाराज़ है और उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन उनसे खुश नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कुछ अंदर खाने जो है मेलजोल है, उसकी वजह से नहीं है। उसका कारण एक ही है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने और उनका समर्थन कर रही हैं ममता बनर्जी, उससे पश्चिम बंगाल के मुसलमान अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका हिस्सा काटकर उनको दिया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और अब एक नई पार्टी बन गई है, हुमायूं कबीर ने बना ली है। एक पार्टी पहले से ही बनी हुई है, सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उसका टाई अप पिछले चुनाव में सीपीएम से था, इस बार होगा कि नहीं पता नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी भी इस चुनाव में कूदने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं जो ममता बनर्जी को डरा रही हैं। दूसरा, पिछले चुनाव की तुलना में, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा बहुत समझदारी, बहुत धैर्य और बड़े संगठित तरीके से काम कर रही है। उसने अपने संगठन को बढ़ाया है और बूथ लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। और उससे सबसे बड़ी बात जो किसी भी चुनाव में होती है, किसी भी पार्टी के लिए अच्छी या बुरी बात हो सकती है, वो ये कि जनता इस बार तैयार है ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। इससे अनुकूल माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में कभी नहीं था। चुनावी माहौल की बात कर रहा हूँ। इसलिए ममता बनर्जी की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके धरना देने पर आमतौर पर होता ये था, जब वो विपक्ष में थी तब भी, सरकार में रहते हुए भी जब धरने पर बैठी तो लोगों में उनके प्रति सहानुभूति होती थी, कुछ समर्थन भी होता था। इस बार न तो समर्थन दिख रहा है न सहानुभूति दिख रहा है। मैं उनके पार्टी कैडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता में ममता बनर्जी से ऊब हो गई है। ममता बनर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, उनकी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब सारा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी पर है। सिर्फ एक काम करना है भारतीय जनता पार्टी को कि भाजपा को जो लोग वोट देना चाहते हैं वो अपने घर से निकलकर वोट दे पाए। इस बार कई परिवर्तन किए हैं चुनाव आयोग ने। एक तो ये पहले होता ये था कि मतदान केंद्र के बाहर सीसीटीवी का कैमरा लगता था। इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि मतदान केंद्र के अंदर भी लगेगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यानी आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर जिस बूथ के अंदर या बाहर का दृश्य देखना चाहें कि वहाँ क्या हो रहा है, देख सकेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा एजेंसियों के लिए सहूलियत होगी और बंगाल की पुलिस जो ममता बनर्जी के कैडर के रूप में काम करती है उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई होगी,
क्योंकि अगर वो दखल देती है या बंगाल की पुलिस बोगस वोटिंग में मदद करती है, जो लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं उनका संरक्षण करती है, तो ये पूरी दुनिया देख सकेगी। इसलिए ममता बनर्जी के लिए सबसे बुरी स्थिति इस चुनाव में है। जब सत्तारूढ़ दल का सर्वोच्च नेता डरा हुआ हो तो समझ लीजिए कि उसको अपने पर विश्वास नहीं रह गया है और अपने समर्थकों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। तो ममता बनर्जी इस समय डरी हुई है, इसलिए जोर जोर से बोल रही हैं। डरा हुआ आदमी अक्सर चिल्लाता है, जोर से बोलता है। तो ममता बनर्जी भी बोल रही हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे हैं उसी स्वर में। तो इससे आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर समय से होता है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव टल भी सकते हैं। टलेंगे कि नहीं, ये सब कुछ निर्भर करता है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं मतदाता सूची के शुद्धिकरण का, वो काम कितनी तेजी से पूरा होता है, कितने समय में पूरा होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होता है। तो चुनाव समय से होगा कि नहीं, अब ये चुनाव आयोग से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर्स के काम की स्पीड पर निर्भर हो गया है। चुनाव आयोग चाहेगा कि समय से चुनाव हो जाए, लेकिन मतदाता सूची के पूरी तरह से शुद्धिकरण के पहले तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए ममता बनर्जी और ज़्यादा डरी हुई है कि अगर राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव हुए तो उनके हाथ में जो उनकी बंगाल की पुलिस है, उनके कार्यकर्ता के रूप में जो काम करती है, वो निकल जाएगा, वो हथियार उनके हाथ से चला जाएगा। तो एक तरह से बीजेपी या दूसरी पार्टियों की दृष्टि से देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, जो ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती। उनको मालूम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे हुआ उनकी हार तय है। तो उनका धरना 4 दिन का इस बात की घोषणा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपने मन से उतार दिया है। अब मतदान केंद्र तक वो पहुंचकर अपनी ये राय जाहिर करते हैं या नहीं, या कर पाते हैं या नहीं, यही देखने की बात रह गई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।